हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं दैट इंग्लिश सब्जेक्ट में बीएससी नर्सिंग में क्या पूछा जा सकता है, मतलब किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली हमें पता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारा 11-12 बेस्ड ही होता है और जीके अब हट चुका है, बचा इंग्लिश। तो इंग्लिश में काफ़ी लोगों को डर होता है कि बेसिकली मैं बता दूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ भी टफ़ नहीं आता है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बेसिक इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इंग्लिश का या नहीं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए उनमें भी, और अभी आपका होने भी वाला है जून में एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगी, उनको ध्यान से देख लेना। बस जो भी फिर आप प्रैक्टिस करना, उनको पॉइंट्स को ध्यान में रख के करना, जिससे कि आपको लाइक एग्ज़ाम टाइम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो दीज आर सम टॉपिक्स। पहला जो आपका है वो है नाउन। नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। मैंने अभी इंग्लिश का आप लोगों को एक मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया है, उसमें भी इन सभी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया। आप चाहे तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे आपको एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नाउन से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ लेनी है, नाउन क्या होता है, कैसे क्या एंड ऑल दैट। प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव फिल करने के लिए आपको पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, सेंटेंस गिवन होगा, उसमें आपको पूछेगा कि इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव को चूज़ करो। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पूछा जाता है। प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से पूछेगा इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन क्या चूज़ करोगे आप। कंजक्शन पूछ सकता है, आर्टिकल्स आपसे पूछते हैं। ठीक है, देन आपको टेंसेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिकॉज सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। उसमें से आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सिर्फ टेंस पर बेस्ड होते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले अगर आप कुछ भी पढ़ने बैठना ना, तो टेंस पहले पढ़ लेना। ठीक है, अगर किसी के टेंसेस क्लियर नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड ऑल, तो वो आप लोग कोई भी वीडियो यूट्यूब से उठा के देख लीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बना दूँगी, अगर आप लोग कमेंट में मुझे ज़्यादा वोट्स ऐसे आए। अगर आपको चाहिए कि इन टॉपिक्स पर मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको वीडियो में शो करूँ कि क्या होता है एंड उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनवा दूँगी। ठीक है, तो टेंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन वॉइसेस, वॉइस यानी वही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, स्पीच, वही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी जो पिछले साल का पेपर था 2025 का, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच पर क्वेश्चन आया था, एक्टिव पैसिव वॉइस पर भी क्वेश्चन आया था। ये पेपर मैंने सॉल्व करवाया है अपने वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख लेना, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। देन फ्रेजल वर्ब पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी पूछी जाती है, मतलब मीनिंग्स वगैरह। और पंचुएशन, करेक्ट पंचुएशन है कि नहीं है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ओ सॉरी, करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे पूछ लेगा। एरर करेक्शन पूछ लेगा, मतलब कोई सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कुछ भी मिस्टेक अगर है तो आपसे पूछेगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। ये सेम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2025 में भी आया था, वो मैंने पेपर में सॉल्व करवाया, आप वहाँ से देख लीजिएगा एग्जाम्पल। देन स्पेलिंग, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर पेपर में आते हैं, हर साल जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, तो उन पेपर में आपको कोई भी एक स्पेलिंग दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन में वही स्पेलिंग घुमा फिरा के आगे पीछे करके देंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो मेक श्योर आप जो भी इंग्लिश के टर्म या एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पढ़ना ना, तो ध्यान रखना कि स्पेलिंग्स को भी थोड़ा गौर करना। ठीक, और एंटोनिम सिनोनिम्स तो भाई सदाबहार है, आपको पता ही है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड और सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ और इनके एक एक दो दो एमसीक्यू एग्जाम्पल करा दूँ जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो उससे आपको अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।